मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। मुझे खुशी है कि आज फिर खुदा ने मुझे अपने वचन के साथ ये मौका दिया कि मैं आप तक उसके वचन को शेयर कर सकूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज कल मैं हफ्ते में 2 दफ़ा प्रभु के वचन को आप तक शेयर करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि खुदा आपको समझ और बुद्धि के साथ साथ आपको ये वचन समझने की आशीष देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर शनिवार को और बुधवार को वेंसडे को मैं अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडिया में उस वक्त लगभग 7 साढ़े 7 बज चुके होते हैं जब मैं आपके सामने इस मंच पे उपस्थित होता हूँ जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। मैं बड़े विश्वास के साथ खुदा के वचन को आपके सामने लेके आता हूँ और ताकि हम सब मिलके उसके वचन में बढ़ें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसके राज्य को बढ़ाएं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम उससे दुआ मांगे। मेहरबान खुदावन, तेरा शुक्र है प्रभु तमाम आशीषों के लिए, भक्तों के लिए, खास तौर से आज के इस दिन के लिए, इस मौके के लिए तूने मुझे दिया कि मैं तेरे वचन को दूसरों तक शेयर कर सकूं। खुदावंद, मेरी दुआ है प्रभु, मेरी जुबान पे तेरा कंट्रोल हो। जो कुछ भी मैं तेरे वचन में से बोलूं, मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा उसमें से होके निकले। खुदावंत, जितने भी बहन भाई बच्चे सुने उन्हें समझ की आशीष दे ताकि वो तेरे कलाम को समझे और तुझ में आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो कबूल कर, आमीन। बहनों भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है घमंड का, जिसे कि उर्दू में गरूर कहते हैं, प्राइड या प्राउड। तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है ये, और जिसको एक दफ़ा लग जाए तो उसे पता भी नहीं लगता कि भी मैं घमंडी हो गया हूँ, क्योंकि शैतान की जो चालें हैं वो चाहता ही नहीं है कि हमें इस चीज़ का पता लगे कि हम घमंडी हो गए हैं। तो प्राइड कैसा दिखता है, कैसे लगता है, कैसे जानेंगे हम कि अगर हम ये चाहते हैं कि भी खुदा हम इससे हमारा पीछा छुड़ाए। तो मैं 2-4 आपको ये बताता हूँ कि प्राइड कैसे दिखता है, कैसे लगता है। तो नंबर 1 है नॉट सीकिंग गॉड इन योर स्ट्रगल्स एंड ट्राइंग टू डू इट योरसेल्फ। यानी कि जब हमें परेशानी में होते हैं या किसी चीज़ में हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और खुदा को हम लोग नहीं पूछते या उसे नहीं मांगते, तो हम सोचते हैं कि हम इसको अपने आप ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि खुदा से मांगते नहीं है और अपने पे हम लोग भरोसा कर लेते हैं कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरा है थिंकिंग द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ आर बिकॉज ऑफ योर ओन टैलेंट्स। तो ये है कि हम जो हमारी आशीषें हैं, बरकतें हैं, हम ये सोच लेते हैं कि ये सिर्फ जो है हमारी वजह से आई है, हम पढ़े हैं, हमें टैलेंट है, ये इनके जिम्मेवार हम खुद हैं। तो हम इसका क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहते और ये सोच लेते हैं कि जो कुछ भी हमने किया है या जो कुछ भी हमारे पास है, ये क्या है, ये हमारी वजह से है। सो तीसरा है वरिंग व्हाट अदर्स थिंक ऑफ योर ऑल द टाइम। हम यही सोचते हैं कि पता कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम इसी चीज़ों की फिक्र रहती है कि वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कि भाई कोई सोचता है तो सोचने दो, तुम किसी के सोच पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। तो ये भी एक पहचान है, वो ऐसे दिखते हैं वो। तो चौथा है
वांटिंग प्रेज फ्रॉम अदर्स, यानी कि बहुत खतरनाक है कि हर वक्त हम ये चाहते हैं कि लोग क्या है, उनकी बुराई करते रहे, उनकी प्रेज करते रहे। तो ये भी एक घुमंडी का एक नजरिया है, हम उससे इसको पहचान सकते हैं। सो पांचवा है फीलिंग थ्रेटन्ड बाय दोज हु आर बेटर देन यू एट समथिंग, यानी कि इस चीज को सोचना, अपने आप को थ्रेट करना, या कि भी हम उनसे बेहतर हैं, या वो सोचते हैं कि वो उनसे बेहतर हैं। ये बेहतरी को समझने के लिए अपने आप को ये सोचना कि एक के भी लोग सोचते होंगे पता नहीं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, यानी कि उस चीज़ की लोग, ये भी एक पहचान है जो अपने आप को दूसरों से बेहतर जानने की कोशिश करते हैं, या दावा करते हैं, या थ्रेटन जिसको कहते हैं कि वो चैलेंज है कि हम उनसे बेहतर है। ये भी एक काइंड है, एक किस्म है। दूसरा है डिजायरिंग अटेंशन फ्रॉम अदर्स फ्रीक्वेंटली, यानी कि हर वक्त यही जांचना, हर वक्त यही डिज़ायर करना कि लोग क्या है, हमारी तरफ अटेंशन दें, यानी कि हम लोगों को अटेंशन देते हैं कि देख के हर वक्त यही कि लोग हमारी तरफ देखें, हमारी बातचीत करें कि हम कैसे दिखते हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितना पैसा है। ये सारी जो है ना डिज़ाइनिंग है इंसान की कि, और ये भी एक पहचान है कि लोग देखें और हमें अपनी टेंशन दें, हमें कि हमारे पास कितना पैसा है, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, हमारे पास क्या कुछ है। ये भी एक घमंडियों की पहचान होती है। और सातवां है कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर पीपल, यानी कि दूसरों लोगों में हम कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी या नुकसान या कह ले के कुछ निकालते रहें, खोजते रहें, उनकी गलतियों को पकड़ने की कोशिश करते रहें। ये भी एक घमंडियों की पहचान होती है। तो जैसे कि आप समझ गए कि अब के भी घमंडी किस तरह से होते हैं, पर जो घमंडी तो यहाँ पे वचन खुदा का क्या कहता है कि जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। और आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि ये प्रभु का वचन है, क्योंकि जब जो लोग अभिमानी होते हैं, अब सारे लोग जो हैं वो उनके आगे आगे घूमते फिरते नहीं रहेंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जो उनसे ज़्यादा बड़े अभिमानी हो जाते हैं, या कि वो फिर अपने, जब उनको अच्छी तरह से कोई ना पूछे, ना उनकी खबर ले, या ना उनकी वैल्यू समझे, तो क्या है, वो अपने आप को अपमानित समझ लेते हैं। ये खुदा का वचन है। तो आत्मिक जीवन में अगर सबसे ज्यादा खतरनाक वो चीज है तो वो है घमंड। खुदा ज्यादा देर तक घमंडियों को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहनों भाई एक बार फिर, यानी कि आत्मिक जीवन में अगर घमंड आ जाए तो खुदा उसको ज्यादा देर तक अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता। तो अगर अब आप समझ गए होंगे कि जब घमंड आता है तो कितना खतरनाक हो जाता है, खुदा भी उसे छोड़ देता है। अगर आप यिर्मयाह नबी की किताब उसका चैप्टर 13 और 1 से 11 आयत तक पढ़ें तो उसमें यिर्मयाह नबी को खुदा ने कहा कि तू ऐसे कर, एक सन की लुंगी ले और उसको भिगोना नहीं, गीला नहीं करना, और लेके उसने कहा खुदा हाँ भी आप देख ले मैंने ले लिए। फिर खुदा ने उससे कहा कि जाके फरात नदी के तट पे इसको जाके दबा दे या छिपा दे। अब यिर्मयाह नबी ने वो लुंगी ली और फरात नदी की तरफ वो चलने लगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि फरात नदी जो है वो इस्राएल में नहीं है। आपको याद होगा बागी अदन में से जब 4 नदियां निकाली गई थी, उस नदी का एक का नाम था फरात, और वो है इराक से लेके जब सीरिया तक जाते हैं, ये उस रास्ते की बात है। जब खुदा ने उसे कहा कि जा फरात नदी के
तट पे इसको जाके दबा दे या छिपा दे, जहां भी है। अब देखो, ना उस वक्त कोई जहाज, ना गाड़ी, ना मोटर, ना तांगा, क्या था, लोग पैदल चलते थे। तो पता नहीं कितने दिनों में यिर्मयाह नबी वहां गया और उसने वो जो पटका, उसके वो जो लुंगी थी उसने अपने कमर में बांधी थी, वो उसके उतार के उसने उसको एज इट इज उस पे दबा दिया और अपने घर आ गया। उसके बाद खुदा ने फिर उसे हुक्म दिया, यिर्मयाह अब तू ऐसा कर कि जा उस लुंगी को वापस लेके आ। अब बड़ा वो भी, लेकिन उसने जैसा खुदा ने कहा था उसने वैसा ही किया। वो फिर अपने मार्ग पे चल दिया और जब उसने खोद के वो लुंगी निकाल ली तो लुंगी का फिर क्या बचना था, लुंगी ऑलमोस्ट खत्म, उसका कुछ भी नहीं बचा। और अब खुदा का वचन उसके पास आया, यिर्मयाह चैप्टर 9 चैप्टर 13 उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा, इसी प्रकार मैं वह सब, जब वो बिगड़ गई, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व, गरूर, घमंड नष्ट कर डालूंगा। जिस तरह से खुदा ने यिर्मयाह को जब देखा उसने लुंगी, तो इसका तो कुछ भी नहीं रहा है, खत्म होगी बिल्कुल। तो खुदा का वचन, खुदा ने उसे कहा कि जिस प्रकार इस लुंगी का हाल हो गया है, खत्म हो गई है ये, इसी प्रकार मैं यहूदियों का घमंड जो है उसको नष्ट कर डालूंगा। अब यहोवा कहता है कि मैंने इस्राएल और यहूदा जो था, आपको पता है कि सुलेमान बादशाह के बाद क्या इस्राएल जो है वो दो भागों में बंट गया था, दूसरे भाग का नाम था यहूदा। सो यहोवा कहता है मैंने इस्राएल और यहूदा के सारे घराने को अपने कटी में बांध लिया था ताकि मेरी प्रजा बनी रहे, पर उन्होंने ना माना। खुदा का ये वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा कि मैंने इस्राएलियों को अपनी कमर के साथ लपेट के रखा था ताकि अपनी प्रजा बना के, ताकि इनको कोई नुकसान ना हो, इनके दुख में, तकलीफ में मैं इनके साथ रहूं, ये मेरे साथ चिपके रहे। लेकिन यहां पे खुदा कह रहा, लेकिन उन्होंने उसे ना माना। बहनों और भाइयों, घमंड इतनी खतरनाक चीज है कि हमें खुदा से अलग कर देती है। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दी थी आदम और हवा की, तो जब उन्होंने खुदा की बात नहीं मानी, खुदा ने चाहा उसे, खुदा बागे अदन में उनसे रोज मिलता था, बातचीत होती थी, टहलते थे, लेकिन आदम और हवा ने भी वही गलती की और वो नतीजा क्या हुआ, बागे अदन से निकाल दिए गए। और अब हम देखते हैं, जब मैंने पहली दफा भी लास्ट दफा मैंने नबूकदनेस्सर के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं उसके भी। अब नबूकदनेस्सर को जो सपना आया था, तो डैनियल नबी ने उसको उसका उत्तर बता दिया था। ये आप पढ़ सकते हैं डैनियल 4:25 में। तो डैनियल उसका सपने का जो अर्थ है वो बता रहा है। डैनियल चैप्टर 4 उसे 25 में यूं लिखा है कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान में पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे वह दे देता है। बहनों और भाइयों, अब डैनियल ने डरते डरते ये अर्थ बताया था। उसे ये डर था कि अब कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुंचाए। तो डैनियल ने उसे, नबूकदनेस्सर ने उसे कहा था, कोई घबराना नहीं है, तू चिंता ना कर, तू मुझे सच सच बता दे। तो डैनियल ने ये सारा अर्थ बता दिया कि तू इंसानों में से निकाला जाएगा, जानवरों के साथ रहेगा, घास चरेगा, और 7 साल 7 युग तेरे पे बीतेंगे जब तक कि तुझे अक्ल ना आ जाए कि खुदा
ही खुदा है, हर राज्य उसके मुताबिक चलता है, और जिसको जो कुछ देना वो चाहे उसको वो दे देता है। तो इसमें कोई घमंड ना करे कि मैंने अपने दम पे लिया है, मैंने इतनी मेहनत की, मेरी किसी ने मदद नहीं करी है, मेरा। अब ये चीज खुदा यहाँ पे सिखाना चाहता है। लेकिन हुआ क्या, नबूकदनेस्सर को सारा बताने के बावजूद भी उसने खुदा से मुआफी नहीं मांगी। और ठीक क्या हुआ, 7 साल के बाद, नहीं 12 महीने, 1 साल के बाद ये जो है, ये चीजें, ये जो उसने बताया था सपना, ये 1 साल के बाद ये पूरा होना शुरू हो गया। और 7 साल के बाद नबूकदनेस्सर जो है वो इंसानों की तरह जब उसे महसूस हुआ, और उसने क्या कहा, उसने ये महसूस किया कि वह बाद में ठीक हो गया। और 37 आयत में लिखा है कि अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं। ये डैनियल के लफ्ज नहीं है, ये नबूकदनेस्सर आप अपने मुंह से बता रहा है, क्योंकि उसके पास 1 साल था मुआफी मांगने का या अपना रवैया छोड़ने का, अपने घमंड छोड़ने का। लेकिन उसने अपना ना मुआफी मांगी, ना उसने अपना घमंड छोड़ा। और क्या है, 1 साल के बाद ये चीज़ जो है उसे इंसानों से निकाला गया, और वो जानवरों की तरह घास खाने लग गया था। और अब वो क्या कह रहा है कि मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं, उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। नबूकदनेस्सर को अब क्या है, अब उसको अकल आ गई है कि भाई ये तो बड़ा उल्टा काम हो गया है, ये क्या मैं है कि मैं तो वैसे ही रहा, मैं खुदा को मैंने कितना मैंने घमंड किया। और बहनों और भाइयों, अगर आज आप इस चीज को समझ रहे हैं कि घमंड क्या होता है और घमंड से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो क्या है, इस चीज को आप गौर कर ले, समझ ले, और खुदा के पास वापस जाए कि खुदा हमें माफ कर, हमसे बड़ी गलती हो गई है। दाऊद ज़बूर 139 उसकी 23-24 में कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। दाऊद ने जो गलती की, उसके बाद वो बार बार खुदा को से मांगता है, खुदा तू बहुत मेहरबान है, मुझे जांच, मुझे बता के मेरे में कोई ऐसी कमी तो नहीं है, मेरे में कोई घमंड की बात तो नहीं है कि मैं तेरे विरोध हो जाऊं। क्योंकि खुदा क्या है, सब मन के घमंडियों से यहोवा क्या है, घृणा करता है। कितनी बड़ी बात, अगर खुदा किसी से घृणा करता है तो वो है घमंड, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। और इसीलिए दाऊद क्या है, बार बार हर सुबह उठता है, खुदा से मांगता, खुदा तू तो मेरा चलना फिरना, मेरा चलना उठना बैठना, तू सब बातें जानता है, मुझे दिखा, मुझे समझा कि मेरे में कमी कहाँ से है, मेरे में कौन सा घमंड है, ताकि मैं उसको छोड़ सकूं। हमने नबूकदनेस्सर की तरह नहीं बनना है कि जानने के बावजूद भी उसे सपना आ गया। पिछले सपने उसके पूरे जो अर्थ डैनियल ने बताए थे वो सब पूरे हो गए, लेकिन अब की बार उसने इस चीज पे गौर नहीं की। नबूकदनेस्सर कह रहा था उसे कि तेरे में पवित्र परमेश्वरों की आत्मा है, इसलिए तू ठीक ही बताएगा। वो जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि उसमें पवित्र
परमेश्वरों की आत्मा नहीं है, उसमें एक ही सच्चे और जिंदा परमेश्वर की आत्मा है, वो है हमारा यहोवा प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम में उसे खुद यहोवा कहते हैं, नए नियम में हम लोग उसे यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह ही खुदा है। तो बहनों और भाइयों, अगर हमें इस चीज का पहले नहीं पता था, अब पता लग गया है। हमने नबूकदनेस्सर से सीख लिया है और खुदा ने यिर्मयाह नबी को भी बता दिया है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी कमर के साथ उस पटके की तरह बंधे रहो, मेरे साथ चिपके रहो, ताकि मैं तुम्हें हर चीज से बचा के संभाल के रख सकूं। लेकिन होता क्या है, शैतान ऐसा पर्दा डाल देता है हमारी अकल पे कि हमें सूझता ही नहीं है, या यूं कह लीजिए कि हम समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है कि अगर हम बाइबल को पढ़े, यहोवा का वचन बहुत सख्त है। उसमें यहोवा ने साफ कहा कि यहोवा अहंकारियों के घरों को ढा देता है। वो हमारे जो हमने घर बनाए हैं ना, घर बनाए, बड़े बड़े महल बनाए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो भी हैं, घर बना के रखा है, छिपने की जगह है। बहनों और भाइयों, यहाँ पे आप घर को सिर्फ ये बिल्डिंग ना समझना, बल्कि जब हम खुदा के साथ होते हैं, हमारा घर क्या होता है, वो खुदा होता है। खुदा हमें अपनी आत्मा से हर एक तरह से बचा के रखता है। हम उसके साए के नीचे क्या है, उसके तंबू में, उसके घर में, हम उसके छाते के नीचे, जिसे कह दें अम्ब्रेला, हम उसके अम्ब्रेले के नीचे अगर रहेंगे तो क्या है, हम बचे रहेंगे। अगर हम पे उसका अम्ब्रेला नहीं है तो क्या है, वो उस घर को ढा देता है जो घमंडी है। तो अब क्या करना है कि हमने इस चीज पे गौर करनी है बार बार। उठे सुबह, खुदा हमें दिखा कि हमें कमी कहां पे है, हमने कहां पे गलती की है। कहीं मेरे में घमंड तो नहीं आ गया, कहीं मैं परेशानी में तो नहीं फंस गया हूं। जो भी काम करें उसके सोच के, उसको समझ के और ये जान के करें कि जो कुछ हम करें, हम उसके लिए, उसके वचनों के अंदर रहते हुए करें। याकूब की पत्री चैप्टर 4 उसकी 6 आयत में लिखा है, परमेश्वर अभिमानों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अब यहां पे देखो, याकूब की पत्री को अगर हम पढ़ें, इस चीज को जान जाएं कि क्या लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आप अभिमानी हैं, किसी चीज से आप फंस गए हैं, काम हो नहीं रहा है, तो यहां बाइबल हमें बताती है कि खुदा अभिमानियों का विरोध करता है। आप में घमंड इतना है, किसी को तंग करने जा रहे हैं, किसी को ये साबित करने जा रहे हैं, देखा मैंने ये करके दिखा दिया है, मैं ये करने जा रहा हूं और देखना कि मैं इसको कैसे करता हूं। तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अगर आप इस चीज को जान जाएं कि हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, हम इस चीज में क्यों फंस गए हैं, तो देखें कहां पे कमजोरी है। कहीं आप में घमंड तो नहीं है? क्या घमंड की वजह से तो खुदा आपका विरोध नहीं कर रहा है? घमंड की वजह से आपकी तरक्की रुकी हुई है? घमंड की वजह से आपके बच्चे फंसे हुए हैं? घमंड की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही हैं? कहां चक्कर है? क्या आप अपने बलबूते पे ये सब कुछ करना चाहते हैं? हो नहीं रहा है। देखें कहां पे कमी है। कहीं आप में घमंड तो नहीं है? क्योंकि बाइबल में साफ बताती है कि परमेश्वर क्या है, अभिमानियों का विरोध करता है। बहनों और भाइयों, अगर खुदा विरोध करता है ना, तो आपका कोई अनुरोध भी नहीं करेगा, आपकी तरफ कोई भी नहीं होएगा, क्योंकि खुदा का सामना करना इतना आसान नहीं है। जितने हैं उन्हें भी खुदा का विरोध किया है, कभी कोई कामयाब नहीं हुआ है।
जिसकी तरफ खुदा है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। जब खुदा आपके साथ है, फिर चाहे दुनिया आ जाए, जो मर्जी हो जाए, फिर आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका यहोवा है, जिस तरफ यहोवा है, वो कभी हार नहीं सकता। तो अब आगे पढ़ते हैं। एक छोटी सी आयत है, आप पढ़ें यिर्मयाह नबी की किताब उसका चैप्टर 9। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका चैप्टर 9 और उसकी 23 से 24 में 2 आयतें पढ़ूंगा मैं, 23 और 24। उसमें यूं लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। आपने देख लिया है कि यहोवा कौन है। कभी अपने पैसे पे, अपनी जो भी आपके पास है, अपनी लियाकत पे, तंदुरुस्ती पे कोई घमंड ना करे। अगर घमंड करना है तो एक ही चीज पे करे कि खुदा तेरा शुक्र है कि हम जान गए हैं कि तू कितना बड़ा है, कि हम जान गए हैं कि तू कितना बड़ा है, क्योंकि जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। जब तक हम प्रभु को प्रसन्न नहीं करेंगे तो क्या है, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम घमंड में फंसे रहेंगे तो फिर फंसे रहो। अगर हम चाहते हैं कि हमने खुदा को खुश करना है, तो ये इस तरह से खुश करना है कि हम हर हाल में, हर चीज में उसका धन्यवाद करें। अगर हम ये हमेशा करते रहेंगे तो बहनों और भाइयों, क्या है कि हम लोग खुदा में बढ़ते रहेंगे। उसके खुदा हमें अपने कटिबंध जो है यहाँ पे बांधते कमरे में, हमें उसके साथ वो चिपका के रखेगा। हमें फिर कोई ताकत हमें यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा था कि मैं तुम्हें मददगार भेजूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो बहनों और भाइयों, अगर ऐसी गलती हो चुकी है, आपको समझ लग गई है कि मेरा घमंड कहाँ है, अगर नहीं पता कि मैं कहाँ पे घमंडी हूं, तो आज बैठ के खुदा से दुआ करें। खुदा जैसे दाऊद करता था कि हाँ परमेश्वर मुझे जांच ले, मुझे बता कि मेरे में कहाँ में कमियां हैं, मेरे में कहाँ पे घमंड है, ताकि मैं उस आदत से छुटकारा पा सकूं। और ये तभी होगा जब क्या आप अपने आप को क्या करो, दीन करो। जैसे याकूब की पत्री में लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। उसके सामने बिल्कुल दीन हो जाएं, तो जब दीन हो जाएंगे तो अनुग्रह होना अपने आप शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा ये लिखा गया है कि दीन बनो, और जब दीनता आ जाएगी तो फिर घमंड की कोई गुंजाइश नहीं है। घमंड की फिर कोई गुंजाइश नहीं है। छोटा सा एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब चैप्टर 2 और उसकी 11 और 12 आयत। यशायाह नबी की किताब चैप्टर 2 उसकी 11 और 12, उसमें यूं लिखा है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी। एक बार फिर, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। अब ये देख लो कि अगर हम इस चीज को नहीं समझ रहे, खुदा से माफी नहीं मांग रहे,
तो जो हाल नबूकदनेस्सर का हुआ था ये ऐसा ही होगा। मैं 12वीं आयत पढ़ रहा हूं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। जो उन्नति से फूल जाते हैं, तरक्की उनकी है, हमने अपने आप किया भाई, अब हम किसकी परवाह करते हैं, अब कौन है, हा? कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है, अब तो हम ही हैं, मैं। और ये मैं इतनी खतरनाक है कि अंत में इस मैं का ये हाल होता है। खुदा को गर्दन झुकानी आती है, जो बड़ी गर्दन ऊंचा करके चलते हैं, सीना चौड़ी करके कि हमें देखो, फिर मैं नहीं हो जाता है, फिर होता है हम। जैसे राजे महाराजा बोलते हैं ना, हम किसी से कम नहीं, हम ये हैं, हम वो हैं। फिर वो चीज़ें जब आती है ना, तो खुदा को क्या है, झुकाना आता है। नबूकदनेस्सर ने खुद कहा है कि उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय है, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। नबूकदनेस्सर को 7 साल घास खाने के बाद, जानवरों की तरह जानवरों में रहने के बाद अकल आई है। तब खुदा ने उसे उसका वो पुराना जो राज्य था उसे दे दिया है। अगर आज आपका कोई विरोध कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि शैतान ही आपका विरोध कर रहा है, लेकिन खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है। हमेशा खुदा जब इंसानों को सिखाता है तो कुछ ना कुछ शक्ति में से निकालता है, ताकि हम उस चीज से निकले, ऊपर बढ़े। थोड़ी बहुत ही अड़चने आ जाती हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम शैतान को ही कहें शैतान ने ये कर दिया, वो कर दिया, और हम उसी घमंड में रहें। लेकिन ये जान लें कि खुदा क्या कहता है। खुदा चाहता है कि आप उसके साथ चिपके रहें। ये घमंड भरी आंखें को छोड़ो, अपने आप को दीन करो, और क्या है, प्रभु चाहता है कि हम दीन बने ताकि हम उसे प्रसन्न कर सकें। तो आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान खुदा बाप, तेरा शुक्र है तेरे अच्छे कलाम के लिए खुदावंद, कि हम तेरे वचनों में से जो तूने हमारे लिए लिखवाए, हम उनको सीख सके, और उस आदत से जो घमंड की बुरी लत लग जाती है, हम उससे छुटकारा पा ले। मेरी दुआ है प्रभु, आज का वचन जितने भी लोग सुने या देखें, आज या बाद में, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, खुदावंत उन सबको, अगर कोई इस लत में पड़ा हुआ है, खुदावंत तू उसको इस लत से आजाद कर, सबकी रहनुमाई करना, सबको अक्ल देना, तंदुरुस्ती देना। यीशु मसीह के नाम से छोटी सी दुआ को सुन लो, कबूल कर ले। आमीन।